अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे कि नायाब मूवी आखिरकार रिलीज होगी इंटरनेशनल लेवल पर, मगर क्या ख्यालात आ रहे हैं, क्या लोगों के जज्बात हैं, कितना बिजनेस पाकिस्तान में किया है और ओवरसीज में कितना बिजनेस करने जा रही है, इसके बारे में डिटेल रखेंगे। साथ ही जेंटलमैन को लेके बड़ी खबर भी आई है, वो भी आपको बताएंगे। और साथ ही इस टाइम पे यमुना जैदी क्या करने जा रही है अवाम के लिए, वो भी आप तक रखेंगे। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि मैं जब भी सुबह उठता हूं तो मुझे कमेंट्स आए होते हैं जिनमें सवालात पूछे होते हैं, मुझे उनका जवाब देके भी खुशी होती है। मगर मैं अगर किसी का जवाब ना दे पाऊं, वो अक्सर कामों पे बिजी होते हैं, अक्सर इग्नोर हो जाता है, तो आप मुझसे दोबारा भी कंटेक्ट कर सकते हैं। और आपको किसी चीज पे भी मेरे डाउट हो तो आप मुझसे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, मुझे इंटरव्यू भी दे सकते हैं और इंटरव्यू के दौरान मेरे साथ डिबेट भी कर सकते हैं। मगर बात करते हैं नायाब मूवी। जैसा कि आपको पता है, नायाब यानी नायाब यमुना जैदी की मूवी जो थी, इस पे हर बंदा खुश भी था। जिस इसकी प्रमोशन हुई थी, ऐसा लग रहा था ये करोड़ों में बिजनेस करेगी और इंडिया को टारगेट करेगी। मगर ऐसा कुछ वजूहत की वजह से बिजनेस उस तरह तो कामयाब नहीं रहा पाकिस्तान में, मगर इंटरनेशनल लेवल पर बड़ा कामयाब गया। कल यूके, यूएई और डिफरेंट कंट्रीज में ये मूवी रिलीज की गई। वहां पर जिन लोगों ने जाके देखा, जिन लोगों ने इस पर रिव्यू किया, पॉजिटिव और हद से ज्यादा यमुना जैदी को अप्रिशिएट किया गया। आपको जिस तरह पता, पाकिस्तान में पिछले 7 दिनों में इस मूवी ने 70 से 80 लाख रुपया बिजनेस कमाया है। मगर ये उस तरह नहीं कमाया। क्यों नहीं कमाया? इसकी 3 वजूहत हैं। एक तो पाकिस्तान में जो है सलमाज जो स्क्रीनें हैं, टोटल अगर आपकी बात करूं वो 130 स्क्रीनें हैं। पहली चीज तो ये आप गौर कर लें। दूसरी चीज, इस टाइम पे जो माहौल बना हुआ है पाकिस्तान में, वो इलेक्शन का बना हुआ है। इलेक्शन की कंपेन्स हो रही हैं, लोग वहां पर बिजी हैं। और चौथी चीज जो थी, लोग सलमाज में गए मगर उस तरह लोगों को पता नहीं था आधे से ज्यादा तो यार कौन से सलमा में किस टाइम पे प्ले होनी है। एक चीज तो ये, अब जो मूवी है उस तरह हिट नहीं हुई मगर फ्लॉप भी नहीं हुई। लोग ये बात करें, और जिन्होंने लोगों ने देखी है जाके, जिन्होंने मूवी को वॉच किया, जिन्होंने उसके ऊपर डिबेट की है, और जो लोग देख के सलमा से निकले, हर एक का पॉजिटिव रिएक्शन भी है, कमेंट्स भी हैं और लोगों ने प्रेफर की है कि यार यमुना जैदी की अदाकारी को लेके पूरी दुनिया में वैसे तो बात होती ही होती है, मगर पाकिस्तान में जिन लोगों ने भी ये मूवी देखी है, मैंने 2-4 लोगों के कमेंट्स भी आपके सामने रखे थे, उन लोगों ने पसंद भी किया, पसंद नहीं खाली अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा जिस तरह की लुक्स थी मूवी में और जिस तरह का अंदाज था यमुना का, उसामा का, ये पूरी टीम का, वो बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट था। हमें देख के पसंद आया है। हमने देख के एक चीज मानी है कि यार जान डाल गई है यमुना जैदी। अब लोग ये बात कर रहे थे। अब कल क्या हुआ? कल जब ये बाहर के ममालिक में यानी ओवरसीज हमारे पाकिस्तानी बहन भाइयों ने भी ये मूवी देखी है, जिस जिस मुल्क में ये रिलीज हुई है, उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ रहे हैं। वो लोग बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि यमुना जैदी की जिस तरह की एक्टिंग थी, जिस तरह की उस मूवी में सीन्स डाले गए थे और जिस तरह की जान यमुना जैदी ने या उसामा खान ने इस मूवी में डाली है, बिल्कुल हट के कॉन्सेप्ट है। अब इसका जो बॉक्स है, जो इंटरनेशनल लेवल पर, आपको पता है 2 से 3 दिन लगते हैं जब आपकी मूवी रिलीज होती है, उसके बाद पता चलता है कि आपकी मूवी ने इतनी इनकम हासिल की है, इतनी नहीं की, और उसके बाद ओवरऑल जब ये मूवी रिलीज हो जाएगी, उसके बाद जो एग्जैक्ट फिगर्स हैं वो आप तक पहुंचेंगे और फिर ये तय होगा कि यार ये मूवी फ्लॉप हुई है, मिडल पे रही है या फिर कामयाब हुई है। मगर अभी तक जितने सोर्सेज बता रहे हैं और जिस तरह की मालूमात आ रही है, ना तो ये मूवी फ्लॉप हुई है, ना तो बिल्कुल ज्यादा हिट हुई है। क्योंकि झूठ बोलने का आपसे फायदा नहीं है, मगर ये नॉर्मल तौर पे रही है। अब जिन लोगों ने देखा है, मगर इस मूवी में एक चीज खास थी। वो क्या चीज आप लोग सोच रहे होंगे? जो लोग भी, हमारी बहनें गई थी, भाई गए थे, या जो भी बुजुर्ग गए थे जिन्होंने मूवी देखी है, 99% पॉजिटिव कमेंट्स आए हैं। होता है ना कि हम मूवी देखने जाते हैं, सलमाज में जाते हैं, जब हम मूवी देख के निकलते हैं, हमें कोई ना कोई सीन ऐसा बुरा लगता है जिसका हम नेगेटिव बात करते हैं कि यार इस तरह काम होता तो ज्यादा अच्छा था, इस तरह काम होता तो ज्यादा अच्छा था। मगर अब ये मूवी ने इस लिहाज से बहुत अच्छा अपना रिव्यू हासिल किया है। लोगों का ओपिनियन जो है बहुत कीमती होता है। आपको पता है लोगों का ओपिनियन ही तय करता है कि मूवी हिट होगी, फ्लॉप होगी। मगर 98 जो परसेंट है वो पॉजिटिव कमेंट देने के बाद एग्री कर चुके हैं कि ये मूवी कामयाब जरूर होगी। अभी तो ओवरऑल यूट्यूब पे भी आना बाकी है। उसके अलावा आपको पता है इंटरनेशनल ऑडियंस अभी देखेगी, उसका रिव्यू करेगी। मगर जो भी इंटरनेशनल लोगों ने, जिन्होंने देखा है, उन्होंने बहुत अच्छे कमेंट्स भी किए, अप्रिशिएट भी किया है पूरी टीम को, यमुना जैदी को और साथ ही उसामा खान को। और यमुना जैदी की अगर बात करें
तो आपको पता है इंटरनेशनल लेवल पर यमुना जादी की ऑडियंस सबसे ज्यादा है। अगर बात करें यूके, यूएसए और डिफरेंट कंट्रीज में, जैसा कनाडा हो गया, इंडिया में हो गया, इंडिया में ऑलरेडी पाकिस्तानी ड्रामाज मकबूल हुए हैं, लोग देख रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, लोग अप्रिशिएट करें। वहीं पे लोग ये भी बात करें कि यमुना की जो मूवी की लुक है, जो यमुना का अंदाज है, ये हमें बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। पसंद आने की वजह ये है कि इस मूवी में लग रहा है कि जान डाली है, मेहनत हुई हुई है, और मेहनत क्यों ना हो, क्योंकि मेहनत का फल आपको पता है अल्लाह पाक की जात देती है। मगर जिन लोगों ने भी देखा उन्होंने पॉजिटिव रिएक्शन दी है। अब आ जाते हैं जेंटलमैन ड्रामे की। हुमायूं सईद और यमुना जादी का ड्रामा ये अब कब रिलीज होगा? फरवरी आ गया, आपको इसी महीने में माजरत के साथ शुरू में या एंड में आपको एक अनाउंसमेंट सुनने को मिल जाएगी कि जेंटलमैन इस महीने को रिलीज हो रहा है, आपको इस टाइम देखने को मिलेगा। मगर सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि खरीरुर रहमान का ये जो ड्रामा है ये मुकाबला करेगा सुन मेरे दिल का, क्योंकि दोनों ड्रामा खरीरुर रहमान के साथ ही मुकाबला होने जा रहा है। मगर इसी महीने के एंड तक, या फिर हो सकता है कि रमजान की वजह से इसके टाइमिंग में थोड़ा सा चेंज आए, मगर इस महीने में जहां तक सोर्सेज बता रहे हैं वो अनाउंसमेंट सुनने को आपको मिल जाएगी। अब हुमायूं सईद और यमुना जादी की आपको पता है फैन फॉलोइंग का आपको भी अंदाजा होगा, आप भी जानते हैं कि पूरी दुनिया इस टाइम पे निगाहें लगाए बैठी है, और जहां पर पाकिस्तानी ड्रामास कोई आते हैं तो जो फेमस होता है उसके वहां पर रेवेन्यू भी आना शुरू हो जाता है, व्यूज भी आना शुरू हो जाते हैं, ट्रेंड भी चलना शुरू हो जाते हैं। हुमायूं सईद ने, याद होगा आपको, जब 4 से 5 पिक्चर्स मेरे ख्याल से पोस्ट की थी उनकी टीम ने, तो यमुना जादी के ट्रेंड चलना शुरू हो गए थे, और यहाँ नहीं इंडिया में भी ट्रेंड चलने शुरू हो गए। मेरे पास तो वो अभी भी ड्रामा Z5 पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। तो ये एक खास अपडेट है जो सोर्सेज बता रहे हैं कि जेंटलमैन ड्रामे की अनाउंसमेंट आपको इसी महीने में सुनने को मिलेगी। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि अभी थोड़ा सा इस वजह से टाइम डिले किया जा रहा है कि नियाब मूवी इंटरनेशनल लेवल पर भी रिलीज हो रही है। लोग ओपिनियन शेयर कर दें, एक दफा नियाब की प्रमोशन कंप्लीट हो जाए, ये नियाब कंप्लीट हो जाए, उसके अलावा फिर उसके बाद फौरन आपको जेंटलमैन की अपडेट भी आ जाएगी, अनाउंसमेंट भी आ जाएगी, और आपका इंतजार भी खत्म हो जाएगा। मगर एक खास चीज, जो यमुना जादी का एक फोटोशूट है बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। बेसिकली फोटोशूट तो नहीं है, चंद फोटोज हैं। ब्लू कलर का ड्रेस है, इसको दुनिया तारीफ कर रही है, कैजुअल अंदाज है, और यमुना जादी के चाहने वालों का ये गिला भी है कि यमुना की वो जो पुरानी लुक थी ना, जो सादी सी यमुना थी, जो मुस्कुराती थी तो पूरा जहान मुस्कुराता था, हमें वो वाली यमुना चाहिए। हमें वो वेस्टर्न स्टाइल में नहीं चाहिए, ना तो इस तरह की यमुना चाहिए कि यार ड्रेसिंग करके प्रॉपर है। यमुना की जो सादगी थी ना, उसको दुनिया पसंद करते थे। अब उनके अपने फैंस की डिमांड आई है कि यमुना आपको सादा होना चाहिए, क्योंकि आपकी सादगी के हम दीवाने। आपको उस टाइम से जानते हैं लोग जिस टाइम से आपने ड्रामा इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया, और आपकी सादगी हमें पसंद आती है। लोग कॉमेंट्स कर रहे हैं, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, और लोग बात कर रहे हैं। अब लोगों का ओपिनियन आपके सामने तो मैंने रखा है, अब आप लोगों के सवाल है, और जो लोग भी मुझसे कमेंट शेयर करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, या मुझे इंटरव्यू देना चाहते हैं, मेरे साथ डिबेट करना चाहते हैं, आपको कोई चीज मेरी गलत लग रही है, वाया जूम भी वाया जूम भी आप मेरे साथ डिबेट भी कर सकते हैं, मुझे इंटरव्यू भी दे सकते हैं। हो सकता है आपकी बात आवाम को ज्यादा पसंद है, आप अगर अपनी आवाज बनना चाहते हैं, हमें इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट्स करें, मैं आपको राब्ता करूंगा वाया जूम भी। अगर आप किसी दूसरे मुल्क में बैठे हैं, किसी दूसरे सिटी में बैठे हैं, तब भी आप लोगों के लिए आसानी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर आके कोई अपनी बात या कोई अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हैं तो लाजमी कीजिएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।